हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और मैं जेई 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आज है डे 5 ऑफ डोमिनेशन सीरीज़ और डेट है 28 अप्रैल। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट लाइब्रेरी जाने वाला था, तो मैंने सोचा पहले वीडियो डालते हैं। 1-2 दिन से मैं थोड़ा इरेगुलर था, उसके लिए सॉरी। मेन रीज़न उसका यही था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पढ़ाई नहीं की अच्छे से, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डालता हूँ मेनली। खैर, कल का मेरा दिन थोड़ा सा सही गया था। कल टेस्ट दिया था मैंने, रिवाइज़ किया था कुछ चैप्टर्स एसकेसी से। अब वो एसकेसी वाली बुक 12th वाली तो हम लाए हैं, 11th वाली लाए नहीं है, लाइब्रेरी पे रखी है, तो वो तो हम नहीं दिखा सकते। काइनेमेटिक्स तक रिवाइज़ कर लिया है मैंने और टेस्ट दिया था, तो टेस्ट के मार्क्स दिखाते हैं। ये देखो 75 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 96 और रैंक 75 मार्क्स के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। 13,000 रैंक आई है। पहला टेस्ट था और बहुत ईजी भी था, इसलिए शायद कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, जो क्विज़र के टेस्ट देते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे इसमें। हाँ, एक सेकंड हम दिखाते हैं, व्यू सॉल्यूशंस पे जाते हैं। ये देखो फिज़िक्स पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने। लास्ट के नहीं, सॉरी, ये मैथ्स का है, तो मैथ्स का लास्ट के 3 नहीं कर पाया। इसका रीज़न यही था, टाइम मेरा ख़त्म हो गया था, मतलब 1 घंटा हो गया था, ऑटो सबमिट हो गया टेस्ट, इसलिए। वरना मैं कर सकता था, बहुत ईजी क्वेश्चन थे ये भी। तो फिज़िक्स में तीसरा मेरा गलत हो गया। इसमें आंसर बी था, मैंने सी लगाया। इसमें पता नहीं क्या गलती की, देखना पड़ेगा। इसमें वैसे कन्फ्यूज़न भी था, जब मैं टिक लगा रहा था इस कन्फ्यूज़न था। और बाकी मेरे सारे सही हैं। मैंने 20 अटैम्प्ट किया और 20 में 1 गलत है और 19 करेक्ट है, देखो। और 4 स्किप किए हैं मैंने। तो ये था मेरा, माइनस की 1 लगी है बस। और एवरेज था स्कोर 55 है, अब एवरेज तो आया ही है अपना। हम सोच रहे थे कि नॉर्मल टेस्ट इसके नहीं देते, नॉर्मल टेस्ट हम क्यूज़र से ही देते हैं, अच्छे लेवल वाले। और जो इसके AITS होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जो PW में AITS टेस्ट होते हैं वो मैंने 11th में भी दिए थे, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। उसमें थोड़ा रियलिटी चेक मिलता है। तो हम सोच रहे थे कि PW से AITS देते हैं सिर्फ, और सारे टेस्ट क्विज़र से देते हैं। ये काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे थे और टेलीग्राम पर भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे मार्क्स कितने हैं, तो मैंने सोचा दे ही देते हैं, 1 घंटे का तो है। और जिन भी लोगों को एलन के मॉड्यूल लेने हैं, जैसे तुम देख सकते हो ये सेकंड हैंड मॉड्यूल है एलन के, तुम किसी भी कोचिंग के ले सकते हो। सेकंड हैंड मॉड्यूल बिल्कुल बेस्ट प्राइस पे मिल जाते हैं। इस नंबर पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी होती है और ऑल इंडिया डिलीवरी होती है। और एलन, आकाश, जितने भी कोचिंग जानते हो सबके मॉड्यूल मिल जाते हैं। तुम इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, वो तुम्हें सब बता देंगे क्या क्या करना है ना। और ये डायरेक्टली कोटा से आते हैं, तुम्हें लिंक विक में मिल जाएगी, तुम ट्रैक कर सकते हो, है ना। और बिल्कुल ट्रस्टेड सोर्स है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं मॉड्यूल कैसे होते हैं। तो ये देखो, ये सेकंड हैंड बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, लग नहीं रहा है, देखो मार्क भी नहीं है, लग नहीं रहा है कि यूज्ड है। देखो जिसके भी हैं उसने ज़्यादा मार्क नहीं लगाया है, तो नए टाइप के हैं बिल्कुल, है ना। और पहला चैप्टर का तुमको दिखाते हैं हम। जैसे पहला चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम इसमें दिया गया है। थ्योरी होती है, एक्सरसाइज होती है, जेई मेन की एक्सरसाइज, एडवांस की, आंसर की। तो ऐसा होता है ना। तो तुम लेना है तुमको, तो तुम यहाँ से ले सकते हो। तुमने ये नंबर पे कांटेक्ट कर लेना और मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में तुम क्लिक करके सीधा व्हाट्सएप पे पहुँच जाओगे। और अब हम आते हैं अपने इस पे, पढ़ाई पे। तो मैं फार्मूला शीट भी बना रहा था, कुछ थोड़ा सा बनाया था। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की फार्मूला शीट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे फार्मूले थे और जो कि अभी तक मुझे याद ही नहीं हुए। थोड़े थोड़े याद हैं, लेकिन मैं भूल जाता हूँ बार बार। और इतने बड़े नोट्स जो मैंने बनाए हैं, इसे बार बार पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ फार्मूले एक पेज में लिख लेते हैं, उसको बार बार रटते रहेंगे। तो मैं वही लिख रहा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी इस फॉर्मूले तो नहीं लिखा है, इसमें फॉर्मूले नीचे लिखेंगे इसके लाइब्रेरी में जाकर, है ना। और ऐसे ही मुझे मैथ्स में भी लिखने हैं फॉर्मूले। मैथ्स में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे, वो मैंने दीवार पे लगा रखे हैं, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। बट फिर भी मुझे लाइब्रेरी से आ जाता हूँ तो दीवार से तो देख नहीं पाता फिर। तो मुझे एक पेज पे लिखना है, जो मैं लाइक एक फ़ाइल बनाऊँगा और उसमें मैं सारे ऐसे फार्मूला शीट्स और शॉर्ट नोट्स वो सब रख लूँगा, इंपॉर्टेंट जो मुझे रोज़ पढ़ना पड़ता है ना, रटने वाली चीज़ें बेसिकली सारी। तो ये मेरा प्लान है और इसको हम आज बना लेंगे 1-2 दिन में। धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स की, जो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के भी फॉर्मूले। केमिस्ट्री में अपने मूल कॉन्सेप्ट के हैं मेरे पास फार्मूला शीट, और इसके बनाने हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अभी। और जो चैप्टर मुझे लगेगा कि ये रटने की ज़रूरत है, उसको मैं बना लूँगा। और पीरियोडिक टेबल अभी तक मुझे याद नहीं हुआ है, तो उसे भी मुझे बनाना है। ट्रिक लिखनी है, जो जितनी भी ट्रिक सर ने बताई थी याद करने की, तो वो मुझे लिखना है। ट्रेंड्स तो याद है, जैसे वो ट्रेंड्स सर ने जो बताए थे, जनरल ट्रेंड्स होते हैं जो, वो तो याद है। बट
पीरियोडिक टेबल नहीं याद है अच्छे से, कि जैसे कोई पूछे कि कोई भी एलिमेंट बीच से उठा दे और उसका एटॉमिक नंबर क्या, तो मैं बता ही नहीं पाऊँगा, तो वो करना है मुझे। और आज अभी 6 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइब्रेरी अब चले जाते हैं। और आज की अपनी जो टास्क होंगे मेरे, वो मैं टैली पर डाल दूँगा, तो तुम लोग देख सकते हो। और जिन लोगों ने भी अभी भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर सकते हो, मैं उसकी भी लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा। जो टेलीग्राम यूज़ करता है वही आना, वरना डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं है। डाउनलोड मत करना, जो यूज़ करते हो वो लोग आ जाना बस। और कुछ दिन में हम क्विज़र का भी टेस्ट देने वाले हैं, तो उसके भी मार्क्स हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।